आठवें वेतन आयोग का इंतजार सभी सरकारी कर्मचारियों को बेसब्री से है। महंगाई की मार झेलते हुए हर अपडेट पर नजर टिकी हुई है। खासकर ट्रेड स्टाफ जैसे कर्मचारियों के लिए ये आयोग वरदान साबित हो सकता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि ट्रेड स्टाफ क्या होता है और आठवें वेतन आयोग से उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल विस्ता को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले समझते हैं ट्रेड स्टाफ का मतलब क्या होता है। देखिए, सरल भाषा में कहें तो ट्रेड स्टाफ वो सरकारी कर्मचारी होते हैं जो तकनीकी या फिर ट्रेड से जुड़े काम करते हैं, जैसे रेलवे, डिफेंस या फिर अन्य सरकारी विभागों में मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर या फिर फिटर जैसे कुशल मजदूर। ये लोग मशीनों की मरम्मत से लेकर निर्माण या फिर मेंटेनेंस का काम संभालते हैं। ये लेवल 3 या फिर समान पे लेवल पर आते हैं, जहां बेसिक सैलरी करीबन 21,700 रुपए होती है। ये कर्मचारी सरकारी सिस्टम की रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन अक्सर इनकी सैलरी कम होने से ये परेशान रहते हैं। आठवें वेतन आयोग से इन्हें काफी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब आते हैं आठवें वेतन आयोग पर। तो देखिए, ये आयोग केंद्र सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करता है। सातवें वेतन आयोग ने साल 2016 में लागू होकर सैलरी में 2.57 गुना की फिटमेंट फैक्टर दिया था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। लेकिन महंगाई बढ़ने से ये पर्याप्त नहीं रही। आठवें वेतन का गठन जनवरी साल 2025 में कैबिनेट ने मंजूरी देकर किया और ये जनवरी साल 2026 से लागू हो भी सकता है। इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और 60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा होगा। फिटमेंट फैक्टर ही सैलरी बढ़ोतरी का राजा होता है। ये एक गुणक होता है जो पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी निकालता है। सातवें वेतन आयोग में ये 2.57 था। अब अनुमान जताया जा रहा है कि ये 1.83 से लेकर 2.86 तक हो सकता है। अगर 2.86 ये हो गया तो बढ़ोतरी 30 से लेकर 34% तक पहुंच सकती है। लेकिन डियरनेस अलायंस यानी डीए जो अभी 55% है, वो 0 हो जाएगा और बेसिक में मिला लिया जाएगा। इससे नेट हाइक थोड़ा कम लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर फायदा ही होगा। लेकिन इस कमीशन में ट्रेड स्टाफ के लिए क्या खास है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, लेवल 3 पर मौजूदा बेसिक 21,700 रुपए की सैलरी है। आठवें वेतन के बाद ये 62,062 रुपए तक पहुंच सकती है, यानी करीबन 40,000 रुपए की बढ़ोतरी। ये फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आधार पर बताया जा रहा है। अब कैलकुलेशन को सरल करें तो देखिए, पुरानी सैलरी में डीए जोड़कर फिर फिटमेंट लगाए। उदाहरण से समझे तो अगर समझ लीजिए कि आपका बेसिक 21,700 रुपए है और डीए 55% है, तो कुल 33% 635 रुपए हो गया। और अब आपकी 2.86 गुना करने पर नई सैलरी बनेगी। लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि ट्रेड स्टाफ को इतना फायदा मिलेगा, इससे इनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, घर का खर्चा निकलेगा, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ संभव हो जाएगा। अन्य लेवल्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, लेवल 1 के कर्मचारी जैसे चपरासी या फिर सपोर्ट स्टाफ की सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 हो सकती है, यानी 33,480 रुपए का सीधा सीधा इजाफा। भाई, अब लेवल 2 कर्मचारियों की बात करें जिनकी सैलरी फिलहाल 19,900 रुपए है, ये इससे 56,914 रुपए यानी करीबन 47% के करीब की बढ़ोतरी हो सकती है। अब ऊपरी लेवल्स पर भी ऐसा ही कुछ असर देखने को मिल सकता है। पेंशनर्स को भी न्यूनतम पेंशन 9,000 से 25,740 तक बढ़ सकती है। भत्ते जैसे हाउस रेंट्स अलायंस यानी HRA, ट्रांसपोर्ट अलायंस भी रिवाइज होंगे। कुछ पुराने भत्ते खत्म हो सकते हैं, लेकिन बेसिक बढ़ने से कुल कमाई अच्छी ही होगी। लेकिन इस कमीशन को लेकर ट्रेड स्टाफ क्यों खास है? तो देखिए, रेलवे में तो लाखों ऐसे कर्मचारी हैं जो ट्रेनों, सिग्नल या फिर वर्कशॉप में काम करते हैं। इनकी मेहनत से देश की अर्थव्यवस्था चलती है। पहले वेतन आयोगों में इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई थी, जैसे छठे और सातवें में स्टाफ साइड ने ज्यादा हाइक मांगा लेकिन कम मिला। अब आठवें में इन्हें काफी उम्मीद है कि न्यूनतम वेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इकोनॉमिस्ट भी यही कहते हैं कि इससे कंजप्शन बढ़ेगा, लेकिन इन्फ्लेशन का खतरा भी रहेगा। फिर भी कर्मचारी संगठन इसे स्वागत योग्य मान रहे हैं, यानी इसे कबूल रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये नया आयोग कब से शुरू होगा, कब से लागू होगा। तो देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो साल 2026 के अंत या फिर साल 2027 की शुरुआत तक ये हो जाएगा। अभी चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति बाकी है।
कर्मचारी यूनियन जैसे AIRF ने सरकार से जल्द गठन की मांग की है। अगर देरी हुई तो DA पर असर पड़ेगा। फिलहाल आपको बता दें कि DA साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में। आयोग आने पर ये रीसेट होगा। ट्रेड स्टाफ को सलाह दी जा रही है कि अपनी सैलरी स्लिप चेक करें, पे मैट्रिक्स समझें, आयोग की रिपोर्ट आने पर कैलकुलेटर यूज करें। प्रमोशन के चांस भी बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर ये आयोग कर्मचारियों की जिंदगी बदल जाएगा। महंगाई से लड़ने में मदद भी मिलेगी। अगर आप ट्रेड स्टाफ हैं तो खुश हो, क्योंकि आपकी सैलरी में डबल से ज्यादा इजाफा संभव हो सकता है। लेकिन इंतजार है सिर्फ इसके पास होने का और इस पर आने वाली घोषणा का। और इसी वजह से सभी सरकारी कर्मचारी बेसब्री से 8वें वेतन का इंतजार कर रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में लिख के जरूर बताएं।